हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हम देख रहे हैं आरआरबी का आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो 22 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, वो भी तृतीय पाली में, उसके जीके के क्वेश्चन को। और दोस्तों, ये सेट नंबर 13 होगा। और दोस्तों, इसके पहले 12 जो सेट हैं आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और साथ में लूसेंट की टोटल सॉल्व विविध का उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अन्य सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इनके भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से उन्हें वीडियोज़ मिलता रहे। तो देखते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो वो बांग्लादेश के साथ है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे कम जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान। अगला दोस्तों, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दूसरा जो तमिल हुआ था दोस्तों, वो कपाटपुरम में हुआ था। अगला दोस्तों, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो दोस्तों, ये शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है, इस ऊतक के कारण बढ़ता है। इसे इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। अगला है दोस्तों, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो है दोस्तों, ये ब्राज़ील में स्थित है। अगला दोस्तों, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाती है। तो दोस्तों, ये जो होती है, ये उत्पादन के घटक कहलाते हैं। क्या चीज़? उत्पादन के घटक। अगला है दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, उस समय का ये करंट है। तो दोस्तों, इधर जितने भी इधर ओलंपिक खेल हुए हैं, चाहे ओलंपिक हो गया, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो गया, सारे खेलों को आप तैयार रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? तो ये सिखों का है, ये सिख धर्म का है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियोज़ अगर अच्छा लगता है इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगला है दोस्तों, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, लोक लेखा समिति जो थी, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, इसका गठन 1921 में हुआ था। अगला दोस्तों, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये डेट 1897 में ये पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 2016 में हुई थी। अगला दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा दोस्तों जापानी येन होता है। दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पर एक विश्व की राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियो है, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे जितने भी हैं क्वेश्चन आप सब वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो ये दोस्तों अमृतसर की जो संधि थी, इसी संधि के तहत उन्होंने स्वीकार किया था। अगला दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ था। दोस्तों, बांग्लादेश इसको घुमा करके पूछता है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ये भी पूछता है। और दोस्तों, बांग्लादेश से ये भी पूछता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, गान है, उसको किसने लिखा था? तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आपको पता है कि लूसेंट की टॉपिक वाइज वीडियोज़ दिए जा रहे हैं ताकि आप जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, वो जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उस समय 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। और दोस्तों, ये कुंवर सिंह जो थे, ये बिहार से
याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है कि बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। अब बेगम हजरत महल ये लखनऊ से इन्होंने किया था। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से? तो दोस्तों फाहियान जो था ये चीन का था। तो दोस्तों 2-3 ऐसे हैं यात्री जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे फाहियान के बारे में पूछा जाता है, इसी तरह से दोस्तों इतसिंग के बारे में पूछा जाता है और ह्वेनसांग के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये तीनों जो है फाहियान, इतसिंग, ह्वेनसांग, ये तीनों जो थे दोस्तों चीन के थे, याद रखिएगा। और जिसमें ह्वेनसांग के बारे में पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो दोस्तों ये हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। अगला है दोस्तों, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमानांतर कहलाता है। तो ये जो परावर्तन होता है दोस्तों, ये विसरित परावर्तन कहलाता है। क्या? विसरित परावर्तन। अगला दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला दोस्तों, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, इसको उदारीकरण कहा जाता है, लिबरलाइजेशन। अगला दोस्तों, वर्ष 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो इसने हैदराबाद की स्थापना की थी। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? दोस्तों आपको यहाँ पे ढूंढना है कि समस्थानिक नहीं है, तो यहाँ पे कैल्शियम 20 और आर्गन 18 ये समस्थानिक नहीं है। अगला दोस्तों, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने हर्ट्ज तक की सीमा मनुष्य सुन सकता है। तो उसके लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होता है इसके बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो भी नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो भी नहीं सुन पाएगा। अगला दोस्तों, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अगला दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये जो थी स्थापना इसकी 1992 में 1992 में हुआ था। अगला दोस्तों, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1998 में आयोजित किए गए थे। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे जो लूसेंट का खेल वाला टॉपिक है वो पूरा कर दिया गया है, जाकर के आप उसे देख लेंगे तो ये सारे जो ही इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में सदस्य इस समय 550 सदस्य होते हैं, लेकिन चुनाव जो करवाया जाता है दोस्तों वो 543 सदस्यों का ही कराया जाता है। अगला दोस्तों, सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सुधीर रमन कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे लूसेंट का जो खेल वाला है अगर वो वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, कौन सा मैदान किस खेल से संबंधित है, कौन सा मैदान कहाँ, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइकन जी के अड्डा चैनल पे जाकर के आप उसे देख लीजिए और अपने जीके को और भी मजबूत कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, कोयल और शंख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये पूछ रहा है कि कोयल और शंख नदियां जो हैं इनका जो संगम है इसको किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको ब्राह्मणी नदी, ये है ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला दोस्तों, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो दोस्तों उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, आज प्रासंगिक नहीं है। तो याद रखिएगा जो भी ऐसा कप होगा जो भारत ने जीता होगा वो आपसे पूछेगा, तो करंट तैयार रखिएगा। और दोस्तों आपका जब एग्ज़ाम आएगा उसके पहले यही आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के सारे वीडियो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, पुरस्कार से संबंधित हो या फिर और भी कोई हो, वो सारे वीडियोज़ आपको दे दिए जाएंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछ गया जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अब ये 24 में किसको दिया गया है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला दोस्तों, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय 8 जज निर्धारित थे। अगला दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ये याद रखिएगा कि 74वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो 73वां जो है दोस्तों ये पंचायत से संबंधित है, और 74वां जो आपका है वो नगर पंचायत, नगर पालिका से है। अगला दोस्तों, विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो जो दोस्तों ये विधि होती है इसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण। अगला दोस्तों, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल शहर जो है ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल शहर किस देश में है? तो दोस्तों ये कनाडा में है, कनाडा देश में है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों राज्यपाल के न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो 35 वर्ष। और दोस्तों आपके एग्जाम में ये कई बार रिपीट किया गया है। तो ये सब जितने हैं राज्यपाल का, लोकसभा सदस्य का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, और दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होता है। चाहे राज्यपाल पूछे चाहे राष्ट्रपति, सबके लिए, दोनों के लिए 35 वर्ष ही निर्धारित है। अगला दोस्तों, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसे स्वर्ण निक्षेप जो है ये सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये उस समय का था, तो इनको जो था दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था इसलिए। तो आप भी याद रखिएगा कि इस बार जो 24 में अर्जुन पुरस्कार जो बांटे गए हैं इसमें खेलों से संबंधित किस खेल के लोगों को दिया गया है। अगला दोस्तों, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो दोस्तों ये राज्य की कार्यकारी शक्ति की बात कर रहा है, तो ये राज्यपाल के पास होती है। अगला दोस्तों, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों संसद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दोनों के लिए 35 वर्ष होता है। और दोस्तों ये चारों फैक्ट रट्टा मार जाइएगा, बार बार ये आपके एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला दोस्तों, पीर पंजाल और धौराधर पर्वतमालाएं का हिस्सा है, तो इनका हिस्सा क्या है? निचला हिमालय क्षेत्र जो है इसका हिस्सा है। अगला है दोस्तों, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो दोस्तों ये जो आता है ये समानता का जो आपका अधिकार है इसके तहत ये आता है, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? तो रोप कर उगाई जाने वाली ये सारी फसलें हैं दोस्तों, चाहे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू हो गया, इसको रोप कर ही उगाई जाती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणवर्त घूमता है? तो दक्षिणवर्त घूमता है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन सा ग्रह। तो दोस्तों अरुण जो होता है ये दो होते हैं दोस्तों, अरुण होता है और शुक्र ग्रह होता है, ये दोनों जो होते हैं ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो पहली सामूहिक हड़ताल जो माना जाता है ये रॉलेट सत्याग्रह माना जाता है। अगला दोस्तों, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? दोस्तों ये पूछ रहा है किसे सौंपा गया था? तो ये जो था प्राक्कलन जो समिति थी इसे सौंपा गया था।
अगला है दोस्तों, अमृता शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी? तो अमृता शेरगिल जो थी दोस्तों ये चित्रकला की थी। और दोस्तों ये याद रखिएगा, ये कई बार रिपीट किया गया है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थाई सदन है? दोस्तों अस्थाई सदन कह रहा है, अस्थाई सदन का मतलब ये हो गया कि जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा जो है दोस्तों ये अस्थाई होता है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। अगला दोस्तों, आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो लाइसोसोम जो होता है दोस्तों इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला दोस्तों, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए कहलाती है। इसे दोस्तों सहयोगात्मक संविदा कहा जाता है, सहयोगात्मक संविदा। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपका जो भी आरपीएफ में जीके के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। इसीलिए मैंने लूसेंट का टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज वीडियोज देना शुरू कर दिया है ताकि आपका जीके का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। और प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ भी आनी शुरू हो गई हैं दोस्तों, तो आप उन्हें देख करके लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।